बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आज आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं और आई होप सो कि जितने भी नॉर्मल जिन्होंने बैचलर डिग्री हासिल की है, मास्टर डिग्री हासिल की है और जो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ये इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है, वो इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अनाउंस हुई हैं, तकरीबन 260 प्लस जॉब्स हैं। और इससे पहले कि हम जॉब्स की डिटेल आपसे शेयर करें, बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी इनमें से मैक्सिमम जो पोस्ट हैं उनकी ऑनलाइन तैयारी, उनके लिए ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल करेगी जो कि आपके सारे कंटेंट्स या जो जितना आपके सिलेबस होगा उसको कवर करता होगा। तो चलते हैं अपने इन जॉब्स की डिटेल जो आपसे शेयर करनी है हमने। ये ऐड नंबर 22 है और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और सीरियल नंबर वाइज बोलते जाते हैं। तो बाकी जहाँ पे डिटेल ज़रूरी होगी, जहाँ पे ज़्यादा जॉब्स होंगी, मैं आपका सिलेबस वगैरह पे भी बात कर लूँगा। 1 पोस्ट है लाइब्रेरियन की, BPS 17 की है और 6 पोस्ट हैं असिस्टेंट हेड क्लर्क की और ये BPS 16 की हैं। तो ये अच्छी जॉब है। इसमें जितने भी बैचलर डिग्री होल्डर्स हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो इस पे लाजमी तौर पर अप्लाई करें। और ये भी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब है। मेल के लिए 35 ईयर एज लिमिट है, फ़ीमेल के लिए 38 ईयर और मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट है या हेड क्लर्क है उसके सिलेबस पे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जनरल सिलेबस है। इसमें 1 पेपर MCQ टाइप रिटर्न टेस्ट होगा, यानी कि MCQ पैटर्न का 100 मार्क्स का होगा और 1.5 घंटा इसमें टाइम होगा, जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स जो होगा नॉन मुस्लिम के लिए, जियोग्राफ़ी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ जो है इसका सिलेबस का हिस्सा होंगे। तो ये हम इसको ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जनरल सिलेबस है, जनरल नॉलेज बेस्ड है। तो मैक्सिमम इसमें इसी तरह का ही सिलेबस होगा। जो बाकी जॉब्स हैं, सिंगल पोस्ट है IT एडमिनिस्ट्रेटर की, लेकिन ये इसमें क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड 80% पोर्शन है और 20% जनरल नॉलेज बेस्ड है। और मेल फीमेल की एज लिमिट पे भी मेल 37 एज लिमिट है और फीमेल के लिए 40 इयर्स की एज लिमिट है। इसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो जॉब्स हैं 22 पोस्ट हैं असिस्टेंट GIS की। तो इसमें जो मांगा गया है BS ऑनर 2nd डिवीज़न इन जियोग्राफी, इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्पेस साइंसेज फ्राम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बैचेस। इसमें 80% प्रोफेशनल यानी कि क्वालिफिकेशन के रिलेटेड पोर्शन होगा और 20% जो है वो जनरल नॉलेज के रिलेटेड पोर्शन होगा। और 17 पोस्ट हैं जो असिस्टेंट IT के रेलिवेंट है और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड 80% पोर्शन है। तो क्वालिफ़िकेशन इसमें जो मांगी गई है BS ऑनर 2nd डिवीज़न कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC। मेल के लिए 35 ईयर और फीमेल के लिए 38 ईयर्स मांगा गया है। और प्रोफेशनल पार्ट में से 80% और 20% GK बेस्ड आपका सिलेबस हो गया। इसके बाद है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये चकवाल बेस्ड है। 3 पोस्ट हैं स्टेनोग्राफ़र की और इसमें मेल के लिए 32 ईयर्स और फीमेल के लिए 35 ईयर्स। और इसमें जो मांगा गया है इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट 2nd डिवीज़न फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बाय बोर्ड और स्पीड जो है 70 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग इन इंग्लिश। और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, MS ऑफिस की उसको नो हाउ होनी चाहिए। तो इसमें जो टेस्ट है वो भी आप देख लें कि शॉर्ट एंड टाइपिंग का टेस्ट होगा। फिर उसके बाद स्पीड ऑफ 70 वर्ड्स पर मिनट यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक टेस्ट होगा। और इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेट जो है MS ऑफिस का उसका टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द इंग्लिश टाइपिंग एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑन कंप्यूटर। तो प्रेफरेंस जो टेस्ट का है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द उर्दू शॉर्ट हैंड एंड उर्दू टाइपिंग। तो उर्दू का भी टेस्ट इसमें होना है, ये भी आप बात याद रखें।
इसके बाद 3 पोस्ट हैं असिस्टेंट की, ये भी जो पहले हमने जॉब्स शेयर की हैं उसी के रिलेटेड है, और जनरल पोर्शन में से जनरल नॉलेज बेस्ड इसका सिलेबस होगा, यानी कि असिस्टेंट के लिए ऊपर वाली जॉब्स पे आप अप्लाई करते हैं तो इस पे भी अप्लाई करें। एक ही सिलेबस आपका जो है वो कवर कर जाएगा आपकी तैयारी के लिए, आपको मुख्तलिफ कोर्सेज में एनरोल होने की ज़रूरत भी नहीं है, ये साथ में आपको प्लस पॉइंट है। इसके बाद इंफॉर्मेशन कल्चर एंड डिपार्टमेंट है, पंजाब काउंसिल की इसकी सिंगल पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स एंड फाइनेंस की, और इसमें जो 80% है वो क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड है और 20% जीके बेस्ड है। तो इसका भी कोर्स आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लेक्चरर का और अकाउंटेंट का कोर्स इसके ज़्यादातर करीब तर है, उनमें से कोई भी आप ज्वाइन कर लें तो सही है। इसके अलावा सिंगल पोस्ट केमिस्ट की है, सिंगल पोस्ट है रिस्टोरेशन एग्जीबिशन ऑफिसर की है। ये चूँकि सिंगल पोस्ट है आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, बाकी भी आपसे सिंगल पोस्ट है रजिस्ट्रार की। फर्दर जो हैं वो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में सिंगल पोस्ट है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की, सिंगल पोस्ट है सोशल मीडिया एक्सपर्ट की। ठीक है जी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट की, और BS 18 है, और इसमें क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। 16 ईयर एजुकेशन इन फर्स्ट डिवीजन इन कंप्यूटर साइंस और मास कम्युनिकेशन, 5 years पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज़, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें फूड डिपार्टमेंट में नेक्स्ट हैं, अच्छी जॉब्स हैं यहाँ पे, और ये हैं 21 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट फूड कंट्रोलर BS 15 की हैं, ऑन रेगुलर बेसिस पे हैं। तो इसमें जो जहाँ पे आपसे डिटेल शेप पहले कर लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। ये लाहौर बेस्ड जो हैं वो 3 पोस्ट हैं, गुजरांवाला की 2 पोस्ट हैं, रावलपिंडी की 2 पोस्ट हैं, सरगोदा की सिंगल पोस्ट है, साहिवाल की 1 पोस्ट है, फैसलाबाद की 6 पोस्ट हैं, मुल्तान 3 है, बहावलपुर जो है वो 2 पोस्टें हैं, और इसके अलावा डीजी खान की सिंगल पोस्ट है। तो 21 टोटल पोस्ट बन जाती हैं। और इसकी जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है ग्रेजुएट 2nd डिवीज़न फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो मेल के लिए 32 है, फीमेल के लिए 35 है। और फर्दर अगर हम आपसे टेस्ट की बात करें तो सिलेबस जो है जनरल नॉलेज बेस्ड आपका जो है वो सब्जेक्ट होगा, यानी कि जो असिस्टेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया और इस पोस्ट पे भी अप्लाई करते हैं तो सिंगल कोर्स ही आपके लिए एनफ है। इसके अलावा 166 पोस्ट हैं फूड ग्रेन सुपरवाइज़र BS 9 की हैं, ऑन रेगुलर बेसिस पे हैं, और इनकी भी डिटेल आपसे शेयर करते हैं। लाहौर के लिए 31 पोस्ट हैं, और इनके अगर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन भी है कि ओपन मेरिट पे कितनी है, वुमेन के लिए कितनी, मिनॉरिटीज़ के लिए कितनी, और स्पेशल पर्सनस के लिए कितनी। गुजरांवाला के लिए 29 है, और रावलपिंडी के लिए 13 है, सरगोदा के लिए 9 है, साहिवाल के लिए 21 है, फैसलाबाद के लिए 13 है, मुल्तान के लिए 22 पोस्ट हैं, और बहावलपुर के लिए 20 हैं, और डीजी खान के लिए 8 पोस्ट हैं। और यहाँ पे आपसे अगर हम एज की बात करें 32 मेल के लिए, 35 फीमेल के लिए, और टेस्ट का पैटर्न अगेन जीके बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे वही है। तो एक कोर्स आपका बहुत सारी जॉब्स के लिए वो आपको फ़ायदा दे सकता है। फर्दर जो है हमारे पास और भी जॉब्स हैं अभी जो बताने वाली हैं आपसे। 38 पोस्ट फूड ग्रेन सुपरवाइज़र के, ये BS 12 की हैं, और ये गुजरांवाला के लिए हैं 5, और इसमें भी डेफिनेटली जो है वो सिलेबस भी उसी तरह का होगा, जनरल नॉलेज बेस्ड है। फर्दर जो है लाहौर के लिए इंस्पेक्टर की 3 पोस्ट हैं, रावलपिंडी के लिए सिंगल है, मुल्तान के लिए 2 हैं, और फर्दर जो है हमारे पास जो डिटेल्स आपसे शेयर करनी है, सरगोदा के लिए 6 हैं, साहिवाल के लिए सिंगल है, फैसलाबाद के लिए 8 हैं, बावलपुर के लिए 7 हैं, डीजी खान के लिए 5 पोस्ट हैं, और इनका भी सिलेबस जो है वो जनरल नॉलेज बेस्ड होगा, यानी कि जिसमें पाकिस्तान स्टडी है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स हैं, इस्लामिक स्टडी है, और जियोग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ है। और इन सारी जॉब्स के लिए जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 26 सितंबर 2022 है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स इन क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक अपना क्राइटेरिया मीट करते हैं वो लाजमी तौर पर अप्लाई करें, और वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम पे आपके वेबसाइट भी ज़्यादातर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, सो आप इन टाइम अप्लाई करें और फ़ौरन से
जो हम आज से ही इसके लिए जो भी आपका कोर्स हो, जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। कन्वीनियंट होगा, आप किसी भी टाइम लेक्चर्स को ले सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टाइम ऑनलाइन आने के लिए ज़रूरी नहीं है। एक दिन अगर मिस हो जाता है, अगले दिन आप लेक्चर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत कन्वीनियंट इन्वायरमेंट होता है। हमारी वेबसाइट के ज़रिए से एक्सेस करके आप घर बैठे अपनी मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। तो हार्वर्ड अकेडमी को आप विज़िट कर सकते हैं www.harvardacademy.com। और इसके अलावा आपका ये अपना चैनल है जहाँ पे हम मुख्तलिफ जॉब्स की डिटेल आपसे शेयर करते हैं। आप इसको प्रमोट भी करने में हमारी हेल्प कीजिएगा और ख़ुद भी इसका हिस्सा बने, इसको सब्सक्राइब कर लें और जो इसका बेल आइकन है, ताकि जब भी कोई जॉब या कोई हमारा लेक्चर आता है तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ जाया करे, तो आप इस चैनल का भी हिस्सा बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।